स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। आइए आज हम लोग सीखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि की लंबाई निकालना सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जानिए वृत्त होता क्या है। तो वृत्त होता है आपका ये गोलाकार रचना जो है, ये हो गया आपका वृत्त। तो वृत्त का एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है। वो हो गया आपका ऐसा केंद्र बिंदु जहाँ से वृत्त के किसी भी छोर से उसकी लंबाई समान होगी। मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया वृत्त का केंद्र। तो इसकी लंबाई जो है चारों तरफ से समान होगी। चाहे आप यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये वृत्त की लंबाई यहाँ मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, मान लो इसको आप 4 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो बिंदु है इसे केंद्र बिंदु कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो ये केंद्र हो गया, सेंटर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो सेंटर से जो वृत्त की परिधि के किसी भी छोर की दूरी समान ही होती है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, किसी भी छोर की दूरी जो है समान होती है, एक समान होती है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या हुआ, वृत्त की परिधि ये हो गई, ये तो इसका बिंदु हो गया। वृत्त की परिधि ये जो है, यहाँ से जो पूरा छोर एक दूसरे को एक बिंदु से जो स्टार्ट हो रही है वृत्त, इसका छोर यहाँ से आते हुए घूमते हुए यहाँ तक आ रही है, ये संपूर्ण जो है लंबाई ये हो गई वृत्त की परिधि। अगर इसको आप खोल दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये सीधा मान लो। तो इसकी जो लंबाई है यही हो गई हमारा वृत्त की परिधि, ठीक है। इसको अगर आप खोलते हो ऐसे करके तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसकी लंबाई को वृत्त की परिधि बोलते हैं। ये हो गया आपका चारों तरफ का घिरा हुआ क्षेत्र जो है, ये उसका हो गया परिधि, परिधि, ठीक है। तो चलिए परिधि हो गया, आप सीख लिए। तो परिधि का एक फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है आपका वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। यहाँ पे आपको मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि ये पूरा हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो पाई का मान होता है, याद रखिएगा, पाई का मान होता है आपका 22/7 होता है। अब 22/7 को अगर 7 से 22 को भाग दोगे तो आपका 3.14 3.14 होता है। तो या तो आप 22/7 लिखो या 3.14 लिखो, एक ही है। तो समझ लीजिए, मान लीजिए इस वृत्त है ये, इसका परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r हो जाता है आपका। और r जो है, r क्या होता है, r होता है इसका त्रिज्या। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, त्रिज्या कहते हैं इसको, या अर्धव्यास भी कहते हैं इसको, अर्धव्यास। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अर्धव्यास या त्रिज्या आप कहते हैं। अब आइए, मान लीजिए इसका दिया हुआ है आपका त्रिज्या, जो दिया हुआ है वो है आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब आपको इसका वृत्त का परिधि निकालना है, ये जो सरकमफ्रेंस है इसका, ये आपको निकालना है। तो इसका क्या होगा, 2 पाई r फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 गुना पाई का मान आपको पहले ही बता चुका हूँ, 22/7 है। तो 22/7 यहाँ पे आप लिख दिए। r का मान 7 सेंटीमीटर। हम लोग परिधि इसको वृत्त की त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको अर्धव्यास को भी हम लोग r से ही। तो त्रिज्या और अर्धव्यास एक ही चीज़ हुआ, बस इसका वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए 7 सेंटीमीटर हमने लिख दिया इसका। अब देखिए ऊपर का 7 नीचे का 7 कट गया। तो वृत्त की परिधि क्या निकला है, 2 गुने 22, तो 44 सेंटीमीटर में है। तो हम लोग सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसे ही हम लोग वृत्त का परिधि हम लोग निकालते हैं। अगर आपसे फिर कह देगा कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे निकालने को कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। r क्या है, r त्रिज्या है या अर्धव्यास बोलो। तो यहाँ पे हमारा अर्धव्यास या त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए अब पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, r स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब 7 का स्क्वायर यहाँ पे ये हो गया। तो इसको हम लोग इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 22 बटे
7 गुने 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। अब 7 से 7 को हम लोग काट देंगे, तो 22 से 7 को आप गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, जब भी आपको क्षेत्रफल के लिए बोलेगा तो वो क्या होगा, वर्ग होता है, तो इसीलिए हम लोग सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखे हैं। यही हो गया आपका आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर और वृत्त का त्रिज्या हो गया आपका वृत्त का परिधि हो गया आपका 2 पाई आर। तो ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से वृत्त की परिधि आप निकाल सकते हो। और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, इससे आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बहुत ही आसान है। तो इसको आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और बहुत सारा प्रॉब्लम लेकर उसको अभ्यास करें। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।